दोस्तों देखो, माता पिता तो सभी होते हैं, लेकिन एक स्मार्ट माता पिता वही होते हैं जो मतलब अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा पाए, और वो ये सोचते हो कि कल को कुछ भी हो जाए, हमें भी कुछ हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों की जो शादी है और जो मेन जो एजुकेशन है वो क्या है कि रुकनी नहीं चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये प्लान आज का LIC का आपके लिए ही होने वाला है दोस्तों। इसके साथ दूसरी एक बात और बताऊं दोस्तों कि मैंने आपको मेरे नीचे इंस्टाग्राम ID डायरेक्ट DM करके आप इंश्योरेंस सेक्टर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का भी चैनल मैंने आपको लिंक के अंदर दे दिया, तो वहाँ पे तो दोस्तों कोई भी आप जानकारी मुझसे पूछ सकती हैं। मैं मेरे प्लान के अंदर क्या वीडियो के अंदर पहले क्या रहूँगा कि जो कोई भी प्लान है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको दिया करूँगा। बेसिक जानकारी ये हो गया कि आप प्लान को पहले लेने से पहले समझ जाओगे कि आपके प्लान ये आपके लिए बना है या नहीं है। अगर आप प्लान ले रहे हो तो ये प्लान किस तरीके से काम करेगा। आज जो LIC का ये जो प्लान मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये क्या है आपकी बच्चों की एक तो एजुकेशन के लिए और एक बच्चों की शादी, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्लान बना हुआ है स्पेशल बच्चों के लिए। अब प्लान में किस तरह से पैसे डालने हैं, क्या एज रहेगी, वो डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी आप प्लान कोई खरीदो तो जब भी मतलब कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपसे बात करे तब आपको पता हो कि ये प्लान किस तरीके से काम करेगा। हमसे लेना चाहो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, LIC के इस जीवन तरुण प्लान नंबर 934 के बारे में कुछ सबसे पहले आपको मैं बेसिक बातें बताता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ ये किस तरह से आपके बच्चे की जो परिवार की आपकी शिक्षा की और शादी की ज़रूरत को वो पूरा करेगा। एंट्री एज की बात करें दोस्तों, तो एंट्री एज इसके अंदर है 90 दिन से 12 साल। ये प्लान दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बच्चे तक ही बना हुआ है, उससे ज़्यादा एज के लिए प्लान है नहीं बना हुआ दोस्तों। सम एश्योर्ड मिनिमम इसके अंदर 2 लाख रुपए का बीमा देना हुआ में ले सकते हैं, मैक्सिमम की इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों प्रीमियम है, टाइम कितना रहेगा। प्रीमियम ये दोस्तों इसके अंदर समझने वाली है, अभी प्रीमियम यानी कितने साल तक इसके अंदर पैसे भरने हैं। ये दोस्तों की जब तक लड़के की एज 19 साल होगी तब तक। अगर कोई बच्चा है 12 साल का है, उसके लिए अगर हम ये प्लान ले रहे हैं तो उसको क्या है कि जब तक बच्चे की एज 19 साल होगी तब तक इस प्लान के अंदर हमें पैसे हैं वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये समझने वाली बात है। अब पॉलिसी टाइम, कितने समय के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, ये अगर दोस्तों कि 25 साल वो उम्र हो गई बच्चे की, 25 साल की बच्चे की उम्र तक प्लान ले सकते हैं। अब ये नहीं कि उसको हमने क्या है कि जो LIC अदर प्लान है उसमें कम कर लिया, नहीं। अगर मानो 12 साल का बच्चा है, उसकी एज हो गई सिर्फ 12 साल, तो प्लान आगे 25 साल, तो यानी 12-13 साल ही आगे प्लान चलेगा इस हिसाब से। अगर 6 साल के बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं हम, तो उसमें क्या रहेगा कि बच्चे की जो पैसा भरना है 19 साल की एज तक भरना है, उसके बाद बंद हो जाना है, और 25 साल की एज में उसको मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें मेच्योरिटी लेने वाली अब आपके ऊपर काम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिक्षा के लिए इसके अंदर पैसे चाहिए और शादी दोनों के लिए पैसे चाहिए, तो इसके अंदर कौन से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसके अंदर पैसे चाहिए शिक्षा प्लस, यानी कि बच्चों की शादी की प्लानिंग दोनों सोच रहे हो, तब इसके अंदर आपको पैसे वो किस तरह से मिलेंगे। इसके अंदर दोस्तों रहता है कि जब हमने ये प्लान खरीदा, अब मानो उसके अंदर हमने बीमा धन ले लिया वो 10 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या रहेगा कि आप पहले दिन से ही ऑप्शन चूज करते हो कि मेरे को सम एश्योर्ड का मतलब 3 ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर। पहले ऑप्शन मैं बताऊं भाई 5% सम एश्योर्ड, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है 75% है मेच्योरिटी पर प्लस बोनस। अब दोस्तों इसके अंदर समझो, पहला ऑप्शन ले लिया भी आपको सम एश्योर्ड के अंदर, मतलब जैसे ही आपने प्लान इसके अंदर पे कर दिया, 19 साल आपने पैसा कर दिया, अब जैसे ही बच्चे की उम्र होगी 20 साल, तब आपने उसके अंदर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि मेरे को फर्स्ट ऑप्शन, इसमें क्या रहेगा बीमा धन का 5%, यानी 10 लाख रुपए का बीमा धन है, उसका 5% कितना हो गया 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये क्या है कि 24 साल की बच्चे की उम्र तक मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे बच्चा 20 साल का हो गया,
हर साल 50,000 रुपये, तो कंटिन्यू 50,000 उसको मतलब 5 साल तक ये पैसे मिलते रहेंगे, 24 साल। और बच्चे की उम्र जब हो जाएगी 25 साल, तो उस टाइम आपको मेच्योरिटी पर बीमा धन का 7.5% प्लस में जो भी बोनस वगैरह ऐड हुआ है वो आपको LIC दे देगी। ठीक है, समझ गए दोस्तों। बाकी आपको कोई भी शिकायत हो, पूछना हो तो आप कमेंट बता दो, हम लाइव आया करेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों, इसके अंदर हो गया अभी 15% है, सॉरी दोस्तों 10% है सम एश्योर्ड, और प्लस में वही हो गया दोस्तों, इसके अंदर 50% है सम एश्योर्ड मेच्योरिटी पर, और प्लस में बोनस है वो मिल जाएगा। इसमें क्या रहेगा, अब हमने बीमा धन लिया था, वो लिया था 10 लाख रुपए का। बीमा धन का 10% यानी 1 लाख रुपए जब बच्चा 20 साल का हो तब से उसको एक मानो शिक्षा के लिए पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब बच्चे की उम्र 24 साल होगी तब तक मिलते रहेंगे। जैसे ही बच्चे की उम्र 25 साल होगी तो उसको बाकी बचा हुआ मेच्योरिटी का पैसा जो भी है बीमा धन का, मान लो 50% यानी कि 5 लाख रुपए तो कन्फर्म है, प्लस में जो भी बोनस वगैरह ऐड हुआ है वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर तीसरा ऑप्शन हमें ले सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर रहेगा बीमा धन का 15%, और जो मेच्योरिटी पे मिलेंगे सम एश्योर्ड का 25%, और प्लस में जो भी हमने बोनस वगैरह मिलेगा वो। अब क्या हो गया दोस्तों, इसके अंदर तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बीमा धन हमने लिया है 10 लाख रुपए, अब हमें पैसे ज़्यादा चाहिए, बच्चे की जब उम्र होगी 20 साल यानी वो 5 साल में पैसे मिलने हैं शिक्षा के लिए। बीमा धन का 10% का मतलब हो गया कि 1.5 लाख रुपए 5 साल तक कंटिन्यू मिलते रहे, यानी 7.5 लाख रुपए हो गए दोस्तों। उसके बाद जो भी 25% बीमा धन का यानी 2.5 लाख रुपए, प्लस में जो भी बोनस वगैरह और मिला है, इतने साल हमने पैसे जमा किए उसका ब्याज, वो मिलके हमें मेच्योरिटी पर मिल जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों इसके अंदर तीसरा ऑप्शन। अब इसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर रहेगा भाई हमें इसके लिए नहीं चाहिए, हमें बच्चों की सिर्फ शादी के लिए इसके अंदर पैसा चाहिए। इस ऑप्शन में क्या रहेगा कि हम ये मतलब 0% इनकम का चुन लेंगे कि जब हमें मेच्योरिटी में जो इनकम है रेगुलर वो नहीं चाहिए। हमें क्या रहेगा कि हमें मतलब सिर्फ 25 साल का जब बच्चा हो जाए तब क्या आएगी उसके अंदर में पैसे चाहिए। तो उस टाइम क्या रहेगा कि आपको जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 25 साल तो आपको 100% तो सम एश्योर्ड, और प्लस में जो भी बोनस वगैरह ऐड हुआ है, आपने जो इतने साल पैसे पे किए यानी उनका ब्याज वगैरह जो भी, वो टोटल जब 25 साल की बच्चे की उम्र हो जाएगी तब आपको एक साथ शादी के लिए उसके अंदर पैसे हैं वो मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे, जब बच्चा मान लो 2, 3, 4, 5 साल का है तो कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कितना हमें बीमा धन मिलेगा और किस तरह से इनकम मिलेगी, वो क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास साथ है वो डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों प्लान की नेक्स्ट वीडियो में।